हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना आप सबको समझाया था। अब इस वीडियो में आइए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाना समझते हैं। तो आइए जैसा कि बोर्ड पे देखते हैं, बोर्ड पे मैंने लिखा सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई हिंदी वाक्य है तो हम उसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए इस वीडियो में समझते हैं। तो इसका रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हिंदी वाक्य होगा उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, फिर सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, फिर उसके बाद डू या डज में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, फिर वी वन का यूज करेंगे, फिर हिंदी वाक्य में ऑब्जेक्ट ढूंढकर फिर उसकी इंग्लिश लिखेंगे। इस तरीके से हमारा हिंदी नेगेटिव वाक्य इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए हम देखते हैं इस एग्जांपल को। जैसा कि मैंने हिंदी में एक एग्जांपल लिखा है, एक वाक्य लिखा है, मोहन बाजार नहीं जाता है। मोहन बाजार नहीं जाता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो इसमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। तो इस वाक्य में जाने वाला कौन है? मोहन, यानी कि इस हिंदी वाक्य में मोहन सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इंग्लिश रूल में हम देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखनी है। सब्जेक्ट की इंग्लिश, तो सब्जेक्ट मोहन पता चल गया, तो मोहन का इंग्लिश क्या होगा? मोहन, MOHAN। तो सबसे पहले मोहन का इंग्लिश लिखा, फिर उसके बाद रूल में लिखा है डू या डज। डू या डज दोनों में से किसी एक ही का यूज करना है। तो डू कब होगा, डज कब होगा? तो मैं बता दूं कि डज जब सब्जेक्ट ही शी इट या किसी एक व्यक्ति का नाम हो, एक वस्तु का नाम हो, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, तो डज का यूज होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे मोहन है, जो एक व्यक्ति। डू या डज का यूज होता है, तो डू या डज यहाँ दो है, दो वर्ड्स हैं, तो कब डू होता है कब डज होता है ये जानना जरूरी है। तो मैं बता दूं कि जब सब्जेक्ट ही शी इट या किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो, या सब्जेक्ट की जगह पे कोई भी सिंगुलर नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर नाउन। तो यदि अगर सिंगुलर नाउन है या ही शी इट में से कोई एक है या किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो डज का। इसके अलावा कुछ भी हो, यू हो, दे हो, वी हो, आई हो, या प्लूरल नाउन हो, तो डू का यूज होगा। तो यहां देखते हैं सब्जेक्ट में क्या है। तो सब्जेक्ट की जगह पे मोहन है, मोहन जो एक व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ डू का यूज नहीं होगा, बल्कि किसका यूज होगा? डज का यूज होगा। किसका यूज होगा? डज का। तो यहाँ डज यूज करेंगे, DOES, डज। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज में से डज हो गया। उसके बाद नॉट का यूज है, तो इसके बाद यहां बिना सोचे समझे नॉट लिखेंगे। उसके बाद रूल में V1 दिख रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहां देखेंगे हिंदी में वर्ब ढूंढेंगे, तो यहां जाता है, जाता है, ये क्या है? ये वर्ब है। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? आप सबको मालूम है, गो। गो मीन्स जाना, जाना से जाता है बना। गो का V1 क्या होता है? गो ही होता है। गो का V1 गो। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट इस हिंदी वाक्य में ढूंढेंगे, बाजार। बाजार क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अब बाजार की इंग्लिश लिखेंगे, मार्केट। नीचे आते हैं, मार्केट। अब यहाँ एक पॉइंट और मैं बता दूं कि गो जहां कहीं भी सेंटेंस में यूज होता है और गो के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो गो के साथ टू का यूज होता है। टू का यूज होता है किसके साथ? गो के साथ। कब? जब गो के बाद ऑब्जेक्ट रहे तब। तो यहाँ गो के बाद मार्केट ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ टू होगा। अब ये पूरा वाक्य यूं हो गया हिंदी में, मोहन बाजार
नहीं जाता है, इसकी इंग्लिश हो गई मोहन डज नॉट गो टू मार्केट। मोहन डज नॉट गो टू मार्केट। रूल के अकॉर्डिंग मोहन सब्जेक्ट हो गया, डू डज में से डज हो गया, उसके बाद नॉट हो गया, उसके बाद V1 गो हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट मार्केट हो गया। समझ में आया बच्चों? हेलो बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव रूल के साथ। अगर आप नेक्स्ट टॉपिक को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।